नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का जो टॉपिक है वो बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी में लगा हुआ कबीरदास की 3 पंक्ति जो है, दुरहिन गाबहु मंगलाचार, झिन झिन बेनी चदरिया, काहे रे नरने हूँ कुम्हराने। ये तीनों जो दोहा लगा हुआ है उसी को हम लोग पढ़ेंगे, उसका भावार्थ समझेंगे और कबीरदास से जुड़ी महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कबीरदास जो है भक्तिकार के कवि हैं और इनका जो है काव्य हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो कबीरदास से हिंदी की कोई भी परीक्षा हो, 1-2 प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो इसलिए कबीरदास को पढ़ना, उनके बारे में जानना अति आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम लोग आज कबीरदास की जो पंक्ति बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी में पढ़ना है उसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं और कबीरदास के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कबीरदास के बारे में यहाँ जो विस्तृत जानकारी है। तो एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है, कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी को जेठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय रहर तरब काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। एक बात सामने निकल कर आई कि कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी को जेठ माह की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय रहर तरब काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कबीरदास या कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। दूसरे पॉइंट आया कि ये रहस्यवादी कवि और संत थे 15वीं सदी के। कहीं कहीं क्वेश्चन घुमा कर पूछ देता है कि कबीरदास की रचना किस सदी में हुई, तो 15वीं सदी में हुई, क्योंकि 1415 ईस्वी सब के बाद जो है रचना करने लगते हैं। तीसरा पॉइंट है, वे हिंदी साहित्य के भक्तिकार के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महानतम कवि हैं। एक पॉइंट समझे कि ये भक्तिकार के कवि हैं, भक्तिकार में निर्गुण शाखा के और निर्गुण शाखा में वो ज्ञान मार्गी उपशाखा के कवि हैं। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन के गहरे स्तर तक प्रभावित किया है। उनकी रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई है। यहाँ खुलकर बात आई कि आदि ग्रंथ में भी इनकी रचनाएं जो है सम्मिलित की गई है। 204 रचनाएं जो हैं सम्मिलित है, 204 पद। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, वे हिंदू धर्म व इस्लाम धर्म को मानते हुए धर्म एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियाँ, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना भी की। इन्होंने जो है समाज में जो आडंबर था, अंधविश्वास था, कुरीतियाँ था, उस पर जमकर प्रहार किया है। चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम या कोई भी धर्म हो, दोनों को इन्होंने रताड़ा है। आगे जो है देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सधोकरी कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सधोकरी भाषा कौन बोले हैं, तो रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सधोकरी बोले हैं। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेर खिचड़ी बताया है। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेर खिचड़ी बताया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये 3 पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, सधोकरी भाषा, पंचमेर खिचड़ी और वाणी का डिक्टेटर। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कबीरदास की मृत्यु 1494 को मगहर उत्तर प्रदेश में हो गया था। इनके ये जो है बनारस में रहते थे, लेकिन मृत्यु के कुछ दिन पहले वो मगहर चले गए थे। इनका मानना था कि बनारस में रहकर अगर मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो मैं बनारस में मरना नहीं चाहूँगा, और ये जो है वहाँ से बनारस से लगभग 30 किलोमीटर दूर मगहर में जाकर अपनी मृत्यु को प्राप्त किए थे। नेक्स्ट बिंदु है, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 में किया। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद भाग है। बीजक के 3 भाग हैं, रामायणी, शबद, सखी। यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण बिंदु है, बीजक का संपादन किसने किया, उनके शिष्य धर्मदास ने। बीजक में क्या है, तो कबीरदास के वाणी का संग्रह है।
बीजक के कितने भाग हैं? तो 3 भाग है, दमयनी और सबर और सखी। तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण बिंदु था। कभी कभी नीरू और नीमा जो इन्हें पारे पोसे थे उनके बारे में पूछ देता है, तो याद रखिएगा नीमा और नीरू, इनके माता पिता जो ब्राह्मण कन्या से जन्म देते फेंक देता है, तो नीमा और नीरू जो जुड़हा था वो पालते हैं। यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि कबीरदास के वाणियों का जो संग्रह है बीजक नाम से 1964 में धर्मदास ने उनके जो शिष्य थे वो संपादन किए थे। इसके 3 भाग हैं, दमयनी, सबर, सखी। तो ये बातें जो है खुलकर सामने आ गई कबीरदास से संबंधित। ये जो है परीक्षा में कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग जो है कविता के जो पहली पद दोहा है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। दुरहिन गावहु मंगर चार, हम घरी आयो हो राजा राम भरतार। तन रति करी मैं, मन रति करेहूँ पंचतत बराती। रामदेव मोरे पाहू आए, मैं जोवन में माती। शरीर सरोवर बेदी रामदेव संग, भवारी रह धनि धनि भाग हमार। सुर तैतुम कौतिक आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हमें ब्याही चले हैं, पुरी से एक अविनाशी। यहाँ देख रहे हैं कवि जो है अपने को जब मृत्यु जब होने वाली रहता है तो अपने को परमात्मा में मिलाने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। अब इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, हे सुहागिन नारियों, अब तुम विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले मंगलमय गीत को गाओ, क्योंकि आज मेरे घर में मेरे पति रूपी राजा राम अर्थात परमात्मा आए हैं। मेरा तन और मन दोनों ही उनके प्रेम में असिक्तमय लीन हो गए हैं। पांचों तत्व पृथ्वी, आकाश, अग्नि, पानी, वायु राजा राम के साथ बाराती बनकर आए हैं। देखिए कितनी बड़ी बात ये करते हैं। ये रहस्यवादी कवि हैं, इनको समझना बहुत मुश्किल होता है, इनको पढ़ाना भी बहुत मुश्किल है। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं कितना मेहनत करता हूँ। रामदेव अर्थात परमात्मा मेरे यहाँ पर अतिथि बनकर आए हैं और मैं अपने यौवन अर्थात अपनी भक्ति में मदमस्त हो गई हूँ। मैं अपने शरीर रूपी कुंड को विवाह की वेदी बनाकर इस विवाह की परिक्रमाएं पूरी करूँगी। मेरा जीवन धन्य है अर्थात मेरा सौभाग्य है कि मेरा परमात्मा का मिलन हो रहा है। वे अपने को परमात्मा से मिलने के हैं हर एक जगह चर्चा करते हैं, क्योंकि परमात्मा में मिल जाना ही जीवन का जो है लक्ष्य होता है। आगे वे पंक्ति में वो चर्चा की हैं कि मेरे व परमात्मा के इस विवाह अर्थात मिलन को देखकर 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 मुनिजन यहाँ पर आए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार मेरी आत्मा उस एक अविनाशी पुरुष अर्थात परमात्मा के साथ विवाह करके जा रही है। तो ये जो पंक्ति था, दोहा था, उसको हम लोगों ने पढ़ा, उसके बारे में उसकी जो है अर्थ व्याख्या को समझा। अब दूसरा जो पद पढ़ना है, झिनी झिनी बीनी चदरिया, उसको पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं। झिनी झिनी बीनी चदरिया, काहे कै ताना काहे कै भरने। कौन तार से बीनी चदरिया, इंगरा पिंगरा ताना भरने। सुखमन तार से बीनी चदरिया, 8 कंवर 10 दर चरखा डोरै। 5 तत्व गुण तिनी चदरिया, साई को सियत मास 10 रागै। ठोक ठोक कै बीनी चदरिया, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी। ओढ़ी कै कैरी किनी मैरी किनी चदरिया, दाह से कबीर जतन करी ओढ़ी। जो की त्योधर दीनी चदरिया। यहाँ जो है कबीर जो है रसवादी कविता लिख रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि जो ये मानव तन है वो एक चादर की तरह है। इसको जो है यहाँ आदमी जो है पहनता है। यहाँ व्याख्या हम लोग देखते हैं। झिनी झिनी बीनी चदरिया का अर्थ है कि बनाने वाले ने बड़े जतन और बड़े होश से इस शरीर को बनाया है, इसलिए इसको तुम
जितना जाग कर जियोगे उतने ही बारीक और सूक्ष्म जीवन का अनुभव कर पाओगे। जितना सूक्ष्म अनुभव करोगे उतना ही ज़्यादा जागोगे। इस जीवन की चादर बड़ी झीनी है और जितना तुम झीनापन देख पाओगे उसकी बनावट की बारीकी। इस शरीर को बनाने के लिए किस ताना भरने और तार का इस्तेमाल किया गया है? ताना भरने और तार कपड़ा बुनने में इस्तेमाल किया जाता है। यह तुम्हारा दिखाई पड़ने वाला शरीर ना दिखाई पड़ने वाले को छिपाए हुए है। इस चदरिया यानी शरीर इंगरा पिंगरा ताना भरने और सुषमन तार से बुना गया है। अगर इसको समझना चाहते हो तो स्वर शास्त्र की कुछ जानकारी होना जरूरी है। स्वर शास्त्र के अनुसार इस शरीर में 72 नाड़ी है, जिसमें 10 नाड़ी को प्रमुख मानते हैं और इनमें से भी 3 ईरा पिंगरा और सुषुम्ना बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मेरुदंड से जुड़े हैं। ईरा को चंद्र नाड़ी और पिंगरा को सूर्य नाड़ी कहा जाता है। सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से आरंभ होकर सिर के सहस्त्रतार तक अवस्थित है और सभी चक्र सुषुम्ना में ही विद्यमान है। अतः यहाँ पर कबीर साहब 3 प्रमुख नाड़ी की बात कर रहे हैं जिससे ये शरीर रूपी चादर बिनी गई है, बनाई गई है। हमारे संत महात्मा ऋषि और मुनि ने शरीर को ही ब्रह्मांड का सूक्ष्म मॉडल बताया है। इसमें 8 चक्र, 5 तत्व और 3 गुण हैं। ये 8 चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, मनस चक्र और सहस्त्रार्थ चक्र है। हमारे शरीर से संबंधित तो हैं लेकिन इन्हें अपनी भौतिक इंद्रियों द्वारा महसूस नहीं कर सकते, परंतु इनसे निकलने वाली ऊर्जा ही शरीर को जीवन शक्ति देती है। पंच तत्व या पंच महाभूत माने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से संपूर्ण सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। प्रकृति के 3 गुण रजगुण, सतगुण, तमसगुण बताए गए हैं। ये तीनों गुण सभी सजीव, निर्जीव, स्थूल, सूक्ष्म वस्तुओं में विद्यमान रहते हैं। इन 3 गुणों की न्यूनाधिक प्रभाव के कारण हर किसी व्यक्ति का चरित्र निर्धारण होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि 8 कंबर जिनको हम चक्र कहते हैं उनको अगर ठीक से समझे तो यहाँ कंबर कहने का कारण है। यह तो सिर्फ प्रतीकात्मक है। यदि आपने कभी नदी में कोई भंवर पड़ते देखा है तो वहाँ चक्र में पानी घूमता प्रतीत होता है। वैसे ही ऊर्जा आपके शरीर में बने चक्र में घूमती है और उन भंवरों को जो रूप है वह कमर से काफ़ी मिलता जुलता है, मानो जैसे कमर घूम रहा हो। आप देख रहे हैं कि कबीर ने कैसा जो है बिंब बांध कर शरीर को किस रूप में बता रहे हैं। इन 8 चक्र का द्वार हैं 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियों का चरखा है। जब व्यक्ति अज्ञानी होता है तो कमर नीचे की तरफ झुका मुरझाया हुआ होता है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर की तरफ बहनी शुरू होती है कमर की डंडी सीधी होने लगती है और कमर सीधा हो जाता है। पूरे कमर के खिल जाने में परम सत्य को पा लिया जाता है। इन्हें ही वेद में ऊर्ध्व तेजस कहा है। जब आप ऊर्ध्व रेतस बनोगे तो तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की तरफ आ जाएगी। सब कमर ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। जहाँ तक चक्र गिनने की बात करें तो कुछ लोग 7 कंवर, कुछ लोग 8 कंवर और कोई 9 कंवर, कोई 11 कंवर गिनता है। यह शरीर पिंड स्थूल और सूक्ष्म शरीर से बना है जिसको बुनने में परमात्मा को 10 महीने लग जाते हैं और जिसको प्रकृति ने बड़े बारीकी से ध्यान देकर बनाया है। परमात्मा ने पूरी अस्तित्व को बताने में 10 महीने तुम पर खर्च करता है लेकिन तुम इसका कोई मूल्य नहीं समझते हो। यहाँ देख रहे हैं कि कबीरदास ने ये समाज को जो है तंज कसा है, समाज पे तंज कसते हैं। कबीर जी कहते हैं कि प्रकृति द्वारा बनाए गए इस शरीर को सूर्य, नर और मुनि सबने ओढ़ी है और इन तीनों ने मैरी कर दी है। देवता भोग के कारण मैरा कर देता है, मुनि त्याग के कारण मैरा कर देता है और बीच में जो मनुष्य है वह खिचड़ी जैसा है। सुबह त्यागी, दोपहर भोगी, शाम त्यागी, रात भोगी। वह 24 घंटे में कई दफ़ा बदलता है। भोगी का अर्थ है वासनाओं के साथ जिसने अपने को इतना जोड़ लिया कि कोई फासला ना रहा। देवता भोगने के शुद्ध प्रतीक हैं। वे सिर्फ भोगते हैं, भोग से चादर मैरी हो जाती है। भोगी और त्यागी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उनकी कामना एक ही है, एक को मिल गया दूसरा मिल जाए, इसी आशा में ही तोड़ कर लोग हुआ करते हैं।
इसलिए त्यागी भी सपने तो भोग कर ही देखता है। कबीर साहब जी कहते हैं, त्यागी भोगी दोनों नष्ट कर देते हैं चदरिया को। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं, मैंने जतन से ओढ़ा है, बड़े संभाल कर रखा है और होश से ओढ़ा है, और ज्यों का त्यों परमात्मा को वापस कर दिया है। यही मोक्ष है, यही मुक्ति अवस्था है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि कबीरदास ने रहस्यवादी कविता के द्वारा, रहस्यवादी जो है दोहा के द्वारा एक तंज कसा है समाज पे। समाज में जो आडंबर है उसको जो है गलत साबित करने का बहुत प्रयास किया है, आडंबर को ख़त्म करने का भरसक प्रयास किया है। अब हम लोग उनकी जो है तीसरे पद पढ़ना है, तीसरा दोहा पढ़ना है, काहे री नरने। तो उसको हम पढ़ेंगे और उसके व्याख्या को देखेंगे, समझेंगे। तो तीसरा दोहा है, काहे रे नरने हूँ कुम्हराने, काहे रे नरने हूँ कुम्हराने, तेरे ही नारी सरोवर पाने, जर में उत्पत्ति जर में वास, जर में नरने तोर निवास, ना तरि तप तिन ऊपरी आगी, तोर हेत कहु कासिन रागी, कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। यहाँ जो है उजटवासी का प्रयोग किया गया है। इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीका से जो है कबीरदास इसका जो है प्रयोग किए हैं। अजी कमरिनी तू क्यों मुरझाई हुई है, तेरे नाल यानी डंडे में तो तालाब का जल विद्यमान है, जल मिलते रहते पर भी तेरे कुम्हराने का क्या कारण है। हे कमरिनी, तेरी उत्पत्ति जल में हुई है और तू जल में ही सदा से निवास कर रही है, कभी इससे अलग नहीं हुई। निरंतर जल में रहते हुए भी तेरे मुरझाने का क्या कारण है। ना तो तेरा तरा तप रहा है, ना ऊपर से कोई आग तुझे तपा रही है। यह बता कि तेरा किसी से प्रेम तो नहीं हो गया, जिसके वियोग के दुख से तू मुरझा रही है। कबीर कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष अपने भीतर और बाहर के जड़ की एकता का ज्ञान रखते हैं, वे हमारे मत अनुसार कभी मृत्यु के भय से पीड़ित नहीं होते। आत्मा की और परमात्मा की एकता जानने और मानने वाला कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होता। पर कृत्यार्थ हे जीवात्मा, तू इतनी दुखी क्यों है, तेरा मन मुरझाया हुआ सा क्यों हो रहा है। तू पति पर ब्रह्म के संपर्क में रहती है, तेरी उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, तू सदा परमात्मा के मध्य ही स्थित है। कोई भी सांसारिक दुख या ताप तुझे कष्ट नहीं पहुंचा सकता। ऐसा लगता है तू परब्रह्म से भिन्न किसी और के प्रति आसक्त है। इसके अतिरिक्त तेरे दुखी होने का और क्या कारण हो सकता है। कबीर का कहना है कि कमर दंड में स्थित जल और सरोवर का जल जैसे एक है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भी अभिन्न है। इस तत्व को जो ज्ञानी लोग जान चुके हैं, वे स्वयं को अजर अमर मानते हुए मृत्यु के भय से सदा मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ जो है हम लोगों ने तीनों कविता का अध्ययन किया और उसके बारे में जाना, उसके व्याख्या को समझा, और कबीर से जो संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु था उसके बारे में भी जाना और समझा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपकी जो है कबीरदास से संबंधित जो भी प्रश्न रहेगा उसको अच्छे से कर पाइएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, पद्मावत के रचनाकार कौन हैं। पद्मावत के रचनाकार कौन हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि पद्मावत से आपका एक जो है खंड पढ़ना है। तो इसके रचनाकार कौन हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आप इसका कबीरदास का जो पद पढ़ना है, जो अभी हम पढ़ाए हैं, उसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहाँ जो है आपको PDF दे दिया जाएगा। अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पे वीडियो वाले ऑप्शन में जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं दोगुने उत्साह के साथ यहाँ पे उपस्थित होता रहूँ, क्योंकि आप जब हमें सहयोग करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, हम दुगने मेहनत से आपको जो है मटेरियल उपलब्ध कराते हैं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के बीच शेयर कर दें, ताकि जो है हम दोगुने उत्साह के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता रहूं और आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।